Praise the Lord. Hallelujah. I welcome you all in the name of Jesus. Amen. मैं ये वचन देहरादून से बोल रही हूँ। मेरा विश्वास है जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो इससे आशीर्वादित होंगे, जो लोग सामने बैठे हैं वो निश्चय आशीर्वादित होंगे, और जो लोग लाइव के बाद सुनेंगे वो भी आशीर्वादित होंगे। आमेन। मैं वचन पढ़ती हूँ। पहले राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय और इसका 6 वचन। पहले राजाओं 2:6। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पके बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिले के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहें, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया। आमेन। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें आशीर्वादित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कानों से सुना जाता है, हृदय में उसको आत्मसात किया जाता है, उसके बारे में बुद्धि से सोचा जाता है, और उसके ऊपर चलने के द्वारा हर एक के जीवन में आशीर्वाद आता है। जो विश्वास करता है कि ये वचन मैंने सुना था और ये वचन जिंदा परमेश्वर का वचन है और इसके हिसाब से मैं चलूँगा तो मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आशीर्वाद आएगा। हालेलुया। पिछले संडे को हमने 2 व्यक्तियों के बारे में बात की थी, योआब और ओदिन्या। योआब और ओदिन्या वो व्यक्ति थे जिन्होंने दाऊद के साथ बगावत की। दाऊद कौन है? दाऊद परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के जैसा व्यक्ति है, और दाऊद को साथ देने वाले बहुत सारे लोग थे, परंतु दाऊद हालांकि परमेश्वर के हृदय के जैसा व्यक्ति है, फिर भी दाऊद के बहुत सारे शत्रु होते हैं। उनमें से एक है योआब और दूसरा ओदिन्या जो सुलेमान का भाई है, जो उसका खुद का बेटा है। तो एक धर्मी इंसान के ज़िंदगी में हमेशा सुखी सुख आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उसके ज़िंदगी में कुछ दुख तकलीफ नहीं होगी, ऐसा सोच के बिल्कुल भी नहीं चलना है। जितना जितना इंसान परमेश्वर के करीब आता है उतना उतना दुनिया जो परमेश्वर को नहीं जानती है उसके शत्रु बनते जाते हैं। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में जो भी बाइबल के अंदर बातें लिखी गई हैं, सच्ची घटनाएं, उनके ऊपर विश्वास करके हमें उनसे कुछ सीखना है। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि ओदिन्या और योआब जो है उनको क्षमा मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। वो लोग शरण स्थान में नहीं रहे, परंतु उन्होंने वेदी के सींगों को पकड़ लिया। वेदी के सींगों को पकड़ने का मतलब है झूठ मूठ का क्षमा मांगने का, पश्चाताप करने का नाटक करना कि वेदी के मिलाप वाले तंबू के अंदर वेदी के सींगों को पकड़ लिए तो बाबा हम परमेश्वर की शरण में बैठे हैं, अभी तो हमें कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखा हमने पिछले हफ्ते दाऊद ने भजन संहिता 51 के अंदर हम देखते हैं बैतशबा के साथ वो गलत काम में गिर गया, लेकिन उसने अपनी गलती को कबूल किया, वो अपने पापों की क्षमा मांगी और उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मेरे अंदर से तो अपने पवित्र आत्मा को मत निकाल। पुराने नियम के अंदर जो पवित्र आत्मा है और राजाओं को, भविष्यवक्ताओं को विशेष रीति से दिया जाता है। क्यों कहा उसने कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को मत निकाल? एक धर्मी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जब तक उसके अंदर है वो उसको संभाल के रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे जाना जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है मैं गिर तो गया, परंतु आप मेरे प्रभु मेरे अंदर से, मेरे ऊपर से आपके पवित्र आत्मा को मत निकालो। अगर पवित्र आत्मा जो परमात्मा का आत्मा है वो निकल गया तो इंसान को आगे
कौन संभालेगा? पवित्र आत्मा के जाने के चांसेस होते हैं अगर इंसान एक ही गलती को बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है और वेदी के सींगों को पकड़ता है और क्षमा नहीं मांगता है। तो परमेश्वर दाऊद के अंदर से, उसके ऊपर से पवित्र आत्मा को नहीं निकालते हैं। हालेलुया। आगे जाकर के हम देखते हैं दाऊद क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। फिर भी उनके जिंदगी में बहुत सारी दिक्कत आती है। जो वचन मैंने अभी पढ़ा है उसमें राजा दाऊद जब इस दुनिया को छोड़ने वाले होते हैं तो वो अपने बेटे सुलेमान को पास में बुलाते हैं और वो उसको कुछ बातें समझाते हैं। यानी कि जो काम अपने जीवन काल में राजा दाऊद नहीं कर पाए उनको करने के लिए अपने बेटे सुलेमान को कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सुलेमान को परमेश्वर ने विशेष कर बुद्धि दी है। हालेलुया। ऐसी बुद्धि ना किसी के पास हुई, ना किसी के पास है और ना किसी के पास होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास दाऊद मृत्युशैया के बेड पर पड़े पड़े अपने बेटे को दो व्यक्तियों के विषय में बताता है। मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। वो कहता है एक बर्जिले नाम का व्यक्ति है, उसके बेटों के ऊपर बेटा सुलेमान तू जरूर कृपा करना। क्यों? ये बर्जिले कौन व्यक्ति है? और दूसरी बात कहता है ये शिमी नाम का एक व्यक्ति है, उसको तू अधोलोक में उतार देना, उसको मार डालना। तो दो व्यक्ति के विषय में हम पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर किसी के ऊपर और किसी के बच्चों के ऊपर कृपा करने के लिए कहता है बर्जिल्ले के ऊपर, और शिमी नाम के व्यक्ति को कहता है सुलेमान इसको खत्म कर देना। ये कौन व्यक्ति थे? एक्चुअली जब दाऊद का बेटा अबशालोम राजद्रोह किया, राज विद्रोह किया, अबशालोम राजा दाऊद के जिंदा रहते रहते उसकी गद्दी के ऊपर कब्जा करना चाहता था, तो दाऊद अपने साथियों के साथ, जो उसके वफादार साथी थे, उनके साथ यरूशलेम को छोड़ करके उसको पवित्र आत्मा ने कहा कि तू चला जा, जब परिस्थिति सही हो जाएगी तो वापस यरूशलेम के अंदर आ जाना। एक राजा उसके खुद के बेटे की वजह से, आप सोच सकते हो, नंगे पैर और पहाड़ी पर जंगल की ओर चढ़ रहा है। राजा की ये हालत उसके खुद के बेटे की वजह से हुई। मसीह जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। खुदा के पास आने के बाद कुछ भी हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि फूलों की घाटियों में ही हम चलेंगे। हमारे जिंदगी में कांटे भी आएंगे, लेकिन कांटों में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं और वो हम दिखाएंगे कि वो हमें कैसे विजय देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज के समय में जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर दोबारा आने वाले हैं, तो हमें कैसे वचन चाहिए? शुगर कोटेड वचन नहीं चाहिए। मुश्किलों में, तूफानों में, अंधकार के समय पे, जब हमारे गर्दन पर तलवार की नोक लटकी होती है, तब हमें दुख के समय में, बीमारी के समय में कैसे जिंदा रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। तो राजा दाऊद जब जा रहे थे तो शिमी नाम का ये व्यक्ति जो था दाऊद को गाली दे रहा था। राजा दाऊद एक तो दुखी है, उसका खुद का बेटा उसके साथ बगावत किया। आपके पास, आपके जिंदगी में कभी कोई परिस्थिति आई है जब आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है? आपके अपने, कोई रिश्तेदार है या कोई बेस्ट फ्रेंड्स है या कोई ऐसा है, आपके दुख के समय में उन्होंने आपको छोड़ दिया और उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो आपने क्या करना है उस समय में? बाइबल क्या कहती है? दाऊद ने क्या किया? दाऊद रोता हुआ पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और वो परमेश्वर को याद कर रहा था। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर को याद कर रहा था और शिमी उसको कह रहा था कि तू गलत इंसान है, इसीलिए तेरे बेटे ने तेरे साथ बगावत की है। अब आप हमें बताइए दाऊद के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं कि दाऊद मेरे हृदय के जैसा व्यक्ति है। हालेलुया। पूरे बाइबल के अंदर ऐसा नहीं लिखा कहीं कि कोई परमेश्वर के हृदय के जैसा व्यक्ति है। दाऊद बचपन से चरवाही करता है और प्रभु की स्तुति आराधना करता है और गीत लिखता है। हालेलुया।
जब इंसान दुखी होता है ना तो उसका प्रार्थना में मन नहीं लगता, जब बीमार होता है ना उसको प्रार्थना को मन नहीं करता। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, भजन संहिता के अंदर ज्यादातर जो गीत लिखे हैं ना दाऊद ने, वो विल्डरनेस में लिखे हैं, वो जंगल की यात्रा में लिखे हैं। हालेलुया। जब जब दाऊद दुखी होता था उसके अंदर से एक एक नया गीत उसके परमेश्वर के लिए आता था। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुखी होते हैं तो प्रभु के लोगों, हमेशा प्रभु के लिए एक नया गीत हमारे अंदर से निकलना चाहिए। हालेलुया। ऐसा प्रभु हमको विजयशाली जीवन देना चाहते हैं। आमेन। हमको लगता है ये दुख बहुत बड़ा है, पर मैं आपको बल देने के लिए एक बात कहती हूँ, हर एक दुख से बड़ा हमारा परमेश्वर है। आमेन। उस दुख में हमको परमेश्वर को बड़ा बनाना होता है। और दाऊद जा रहा है, उसका बेटा उसको घर से उसको छोड़ना पड़ा जब वो राज विद्रोह किया, और उसके साथ कुछ लोग थे और शिमी उसको गालियां दे रहा था। कहता है तू भगोड़ा है, तू गंदा इंसान है, तेरे साथ इसीलिए गलत हुआ क्योंकि तू गलत है। दाऊद ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हालेलुया। एक गलती उससे हुई बैतशबा के लिए, लेकिन उसके लिए भी उसने खुदा के सामने कमर झुकाई। खुदा तू मुझे जो मर्जी सजा दे, मैं दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मैं तेरे हाथ में पड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर को जानता है, दाऊद अपने परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर की जो मार है ना, वो हमें मृत्यु नहीं देती, वो हमें चंगा करती है। हालेलुया। अगर हमारे बड़े लोग हमको डांटते हैं ना तो वो हमें चंगा करते हैं, वो हमें डांटते हैं तो उससे हमारे जीवन को आकार आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये शिमी वो व्यक्ति है जो दाऊद को गालियां दे रहा है, तेरा आज ये हाल है ना तेरे दुष्कर्मों की वजह से, तेरे साथ ये हो गया ना, ये तू पापी इंसान है, ऐसा उसको बोलता है। उस समय दाऊद एक शब्द भी नहीं कहता। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परेशान होते हैं, बिना कारण से आप किसी दुख का सामना करते हैं, आपके ऊपर कोई दुख संकट आता है और लोग आपके विरोध में बात करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप दाऊद के भजन गाते हो ना? ज्यादातर जो लोग गीत गाते हैं ना, स्तुति करते हैं, वो दाऊद के गीत गाते हैं। हालेलुया। अभी जो हमने स्तुति आराधना की है उसमें दाऊद के गीत गाए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जब आप दुखी होते हो, तकलीफ में आते हो, बीमार होते हो, आपकी कोई गलती नहीं होती है, लोग आपके दुश्मन जब बन जाते हैं तो आप क्या करते हो? जब कोई आपको गाली देता है तो आप उलट के उसको गाली देते हो? यस, वी शुड नॉट डू दैट। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। हम प्रभु के, उसने हमको गाली दी, उसने हमको बुरा किया, हम उसको कुछ कह देंगे तो पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा खुदा का आत्मा है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का पल्ला पकड़ लिया है तो अब उसके पीछे पूर्ण रीति से चलना है। आमेन। आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा प्रभु में डूबना है। और उसके बाद शिमी को दाऊद कुछ भी नहीं कहता। हालांकि जो दाऊद के सैनिक होते वो कहते हैं, राजा इसकी इतनी हिम्मत कि ये आज आपको गाली दे रहा है। दाऊद क्या कहता है, क्या पता परमेश्वर ने ही इसको मुझे गाली देने के लिए कहा हो। हालेलुया। आप याद रखिए, जब आपका दुख का समय होता है, जब आप अकेले होते हैं, परमेश्वर आपके अंदर के मसीह इंसान को चेक करेगा। हालेलुया। लोगों को वो अलाउ करेगा कि आपके साथ वो बुरा व्यवहार करे, आपको वो बुरा भला कहे। क्या आपको गाली जो दे रहा है परमेश्वर नहीं सुन रहा है? आप ही सुन रहे हो? हाँ, परमेश्वर सुन रहा है। तो आपके बदले में परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आपने क्या करना है? चुप रहना है। हालेलुया। जैसे दाऊद चुप रहता है और शिमी बहुत बुरा भला कहता है और वहां से निकल जाता है। हालेलुया। तो इस शिमी के बारे में जब दाऊद इस दुनिया से कूच करने वाले हैं, अपने बेटे सुलेमान को कहता है, ये शिमी तुझे भी तकलीफ देगा। कुछ लोग कैसे होते हैं, वो आपको तकलीफ देते हैं और उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, वो बाद में वो आपके संतानों को भी तकलीफ देते हैं। पुराने नियम के अंदर जहां पर हम सुलेमान का न्याय देखते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर के न्याय के ऊपर आशा करनी है। हालेलुया। और सुलेमान को परमेश्वर कहते हैं कि तू शिमी को अधोलोक में उतार देना, क्योंकि जो शिमी है वो अंदर से बदला नहीं है। एक इंसान होता है ना, उसको
अपनी गलती का एहसास हो जाता है, भाई मैंने गलत कराया, अभी मुझे माफ़ कर दो, फिर वो अपने साथ मिलके चलता है, कलीसिया के साथ मिलके चलता है। लेकिन एक इंसान कैसा होता है, वो झूठा झूठा दिखावा होता है, क्या अभी मैं बदल गया, लेकिन फिर गलत काम करता है, अभी मैं ठीक हो गया, और वो फिर से गलत काम करता है। वो नामधारी लोग होते हैं, कहते हैं भाई हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग कैसे होते हैं? जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं। हालेलुया। तो फिर इस शिमी को एक मौका सुलेमान देता है। आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। सोलोमान शिमी को कहता है, सुन शिमी, तू यरूशलेम के अंदर रहना, अगर तू यरूशलेम के बाहर चला गया तो तू मार डाला जाएगा, तुझे मंजूर है कि नहीं है? कहते हैं हाँ मंजूर है। देखिए, परमेश्वर किसी इंसान को सजा देने से पहले पानी सर के ऊपर जाने तक मौका देता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। आप किसी इंसान को कितना मौका देते हो? आप तो परमेश्वर के लोग हो ना, है ना? कहते हैं मेरा शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? पानी सिर के ऊपर जाने तक आपने मौका देना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो उससे प्रेम करते हैं उनका पूरा पूरा बदला देने में परमेश्वर गॉड इज एबल। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तो कहता है भाई 3 तू बाहर नहीं जाएगा। यरूशलेम मतलब है शरण स्थान। आमेन, शरण स्थान। लेकिन वो 3 साल तक शिमी वहां पे रहता है, और फिर वो किसी कारण से, हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो बाहर जाता है और सुलेमान को मौका मिल जाता है। और वो कहता है मैंने तुझसे कहा था कि तू यरूशलेम के अंदर रहना, लेकिन तू बाहर गया। और उसको मौका मिलता है सुलेमान को, और वो उसको मरवा देता है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, क्या सुलेमान अन्यायी है क्या? सुलेमान के न्याय के बारे में जब हम देखते हैं ना, हम स्कूल में पढ़ा करते थे कभी सुलेमान की बातें, और जब हम प्रभु में आए तो अब हम सुलेमान की बातें बताते हैं। हालेलुया, कि पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शिमी को वो अधोलोक में उतरवा देता है, उसको मरवा देता है। आपको ये बात कैसी लगी? सुलेमान ने उसको मरवाना नहीं चाहिए था? जरूर मरवाना चाहिए था। पुराने नियम में जहां कहीं भी हम तलवार देखते हैं, उसका मतलब है परमेश्वर का न्याय। नए नियम में न्याय किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। हमें कभी भी किसी को मार काट नहीं करना, थप्पड़ भी नहीं मारना। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, अगर कोई आपके घर के दरवाजे के पास आकर के आपके बच्चों के गिरेबान पे हाथ डाले, तो आप उसको क्या कहोगे? मैं तुझे प्रभु के नाम में क्षमा करता हूँ। क्या करोगे? आप अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करोगे क्या? आप अपने बचाव के लिए जरूर करोगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर यशायाह की पुस्तक 28:11 के आगे हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, कल हम बाइबल स्टडी में सीख रहे थे कि परमेश्वर का वचन थोड़ा पुराने नियम में की पुस्तकों में, थोड़ा नए नियम की पुस्तकों में मिलेगा। जो अक्सर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं करते तो नरक में सब लोग जाने वाले थे। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जिनको बाइबल पूरी रीति से पता नहीं है ना, वो एक ही वचन को पकड़ करके जिंदगी भर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाले, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाले। हाँ, जो प्रभु सूली के ऊपर अपनी जान दे सकता है क्षमा के लिए, वो परमेश्वर रस्सी का हैंटर बना के पिटाई भी करता है। आप जानते हैं, पुराने नियम में हम नए नियम में हम देखते हैं, जो मंदिर था यरूशलेम के अंदर जो सुलेमान ने बनवाया था, उस मंदिर के अंदर क्या होनी चाहिए थी? स्तुति आराधना होनी चाहिए थी। हम प्रभु का मंदिर है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति आराधना होना चाहिए। इस मंदिर के अंदर गलत चीजों की जगह है क्या? अगर इस मंदिर के अगर ये गलत चीजों को हम देंगे तो ये मंदिर कहलाएगा? ये आपका मंदिर है, आप इसमें क्या करते हैं? आप इसको शुद्ध रखते हैं, अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, और सुबह सुबह आप अपने आत्मा से आराधना स्तुति की धूप वेदी जलाते, दोपहर को और रात को आप धूप वेदी जलाते हैं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के मंदिर कहलाते हुए इसको कचरे से भरेंगे तो ये मंदिर रहेगा क्या? आप अपने घर के अंदर रोज साफ सफाई करते हो, आप जगह जगह कचरा डालते हो, वो तो आपका घर है। लेकिन आप और मैं जो है वो परमेश्वर का जीता जागता
मंदिर है। हालेलुया। कितनी प्रतिष्ठा करनी चाहिए इसकी, आमेन। कितनी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मैं मंदिर हूं तेरा। हालेलुया। हम सब कहे प्रभु मैं आपका मंदिर हूं। तो हमें इस मंदिर की प्रतिष्ठा कैसे करनी है? खुद ही करनी है। हालेलुया। कैसे करनी है? स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखना है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जो सूली पर क्षमा के लिए जान दे सकता है, वो परमेश्वर पिटाई भी कर सकता है, वो परमेश्वर लात भी मारता है। ये बात सही है। किसको क्षमा करना है, कल रात को पास्टर जी बाइबल स्टडी में सिखा रहे थे। और किसको लात मारना है आपको कब पता चलेगा? जब आपको बाइबल के वचन पता होंगे। प्रभु के मंदिर के अंदर लोग क्या कर रहे थे? खरीद फरोख्त कर रहे थे। मंदिर के अंदर कोई ऐसा करता है, गलत काम करता है, और साक्षात परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने देखा अरे ये यहाँ पर क्या हो रहा है, और उन्होंने रस्सी का हैंटर बना करके जो कबूतर बेच रहे थे, जो चीजों को बेच रहे थे, उनको निकाल डाला। आज सब्बात के दिन तुमको परमेश्वर के घर में होना चाहिए, ये तुम अपने जिंदगी को किस चीज से अपवित्र कर रहे हो। वो बात प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने ये बात क्यों कही कि यहाँ पर सुलेमान ने शिमी को मार डाला, क्योंकि वो उसके पिता का क्या था? उसके पिता को उसने बड़ा दुख दिया था। उसके पिता को उसने बहुत दुख दिया था। तो इसी तरह से हम जब देखते हैं सुलेमान का न्याय, हमें ये देखना है जिन्होंने आपको दुख दिया है, हालेलुया, आपने उनको दाऊद के समान